नमस्कार। आज हम मौजूद हैं मुंडाखेड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में, जहां पर ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी भाई सहदेव चौधरी से हमारी कुछ खास बातें होनी है। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या प्राथमिकता है उनकी, जो ग्राम पंचायत चुनाव में वो लगे हुए हैं, तो किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या क्या प्राथमिकता है वो दर्शा रहे हैं। भाई सहदेव चौधरी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, आपका मेरी ग्राम पंचायत में आपका हार्दिक स्वागत है। सहदेव चौधरी जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या है और किस प्रकार से आपने जनता को सपोर्ट किया है और किस प्रकार से जनता आपको सपोर्ट कर रही है। देखिए भाई साहब, मैंने बीकॉम करी, बीकॉम के बाद मैंने एमबीए करी और फिर एलएलबी की हुई है। और मेरा जो परिवार है पढ़ा लिखा परिवार है, मैं तो ये मानता हूँ शिक्षित परिवार है, और मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसके लिए मुझे गर्व भी है। थैंक यू। तो भाई साहब ने हमारे जो है बीकॉम कर रखी है, एलएलबी भी कर रखी है, कहीं ना कहीं हमारे मित्र जो हैं वकील भी हैं। तो अब हम इनसे जानते हैं इनकी ग्राम पंचायत में किस प्रकार का सपोर्ट जनता का इनको मिल रहा है और किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर ये अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए भाई साहब, जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का बहुत ज़्यादा स्नेह मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ग्राम की सम्मानित जनता का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया। जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा पर है और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे प्रचार की जो है प्रचार बढ़ता जा रहा है, प्रचार लगातार बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान प्रत्याशी या जिला पंचायत प्रत्याशी सभी लोगों ने अपना प्रचार लगातार बढ़ा रखा है। तो भाई साहब से हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि एक बार कोरोना काल में भी इन्होंने सेवा दी है, हमें सुनने में आया था कि इन्होंने कोरोना काल में भी सेवा दी है, तो किस प्रकार से इन्होंने कोरोना काल में सेवा दी थी और किस किस प्रकार के इन्होंने जोखिम उठाए हैं, आइए उन बातों पर एक बार विशेष प्रकाश डाल लेते हैं। यशवीर भाई साहब, कोरोना काल वास्तव में बहुत बुरा समय था। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि भविष्य में ऐसी चीज़ें ना आई। रही बात कोरोना काल में कार्य की, देखिए ये कार्य सामूहिक था, सभी लोगों ने मिलजुल कर इस काम को किया है। मेरे जितने भी साथी हैं मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इतने बुरे समय में, मैं कहूँगा बुरे समय में मेरा साथ दिया, अपने घर से निकलकर अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा करी है। और मैं तो यही कहूँगा कि मेरे से जो बन पाया है, 24,000 मास्क मैंने अपने गांव के साथ साथ आसपास लक्सर क्षेत्र के आसपास गांव में मैंने खुद दिए हैं। मैं जो भी मदद कर पाया हूँ, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो मेडिकल हेल्प से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मदद हो, चाहे वो आर्थिक रूप से लोगों की मदद हो, मैंने लोगों की मदद की है। और मदद नहीं, वो सेवा की है, क्योंकि मेरा एक ही मानना है, सेवा परमो धर्म। और मैं सेवा के उस पे ही हूँ, और मैं राजनीति भी सेवा के लिए कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन ये गांव मेरा है, इस गांव की जिम्मेदारी मेरी है। मैं सेवा के लिए आज लोगों के बीच में हूँ, और लोगों के बीच में एक मैसेज भी है, और मुझे जो जाना भी जाता है कि भाई जो सहदेव है वो सेवा कर रहा है लोगों की। तो सहदेव भाई, कहीं ना कहीं आपसे एक बात और जाननी चाहेंगे। आपने सेवा की बात रखी है, तो ग्राम प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं, तो ग्राम प्रधान पद जैसे आपको मिल जाता है, जनता आपको सपोर्ट करती है, तो उसके बाद में नेतागिरी करेंगे या सेवा? देखिए, मैं नेता वेता कुछ नहीं हूँ, मैं तो इस गांव का बच्चा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ। मैं सेवा, मैंने आपको पहले ही बोला है, मैं सेवा करने के लिए ही ये चुनाव लड़ रहा हूँ। रही बात प्राथमिकताएं की, मेरी हर क्षेत्र में प्राथमिकता होगी, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो चिकित्सा के माध्यम से हो, चाहे वो गांव की साफ़ सफाई का मामला हो, चाहे वो यहाँ पे पानी की टंकी का मामला हो, चाहे वो बरात घर की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा है, हर चीज़ को लेकर, चाहे मेरे युवा जो साथी हैं उनके रोज़गार की बात हो, मैं हर चीज़ के लेकर मैंने अपना एक रोड मैप, एक अपना विजन मैंने अपना तैयार किया हुआ है। और 2 दिन पहले मैंने अपना संकल्प पत्र भी तैयार किया है, जो मैंने लोगों के सामने पेश किया है कि मैं जो 5 साल में जिस काम के लिए मैं प्रयास करूँगा
वो उस काम सभी मैंने जनता के सामने रख दिए हैं। धन्यवाद। ये थे